दोस्तों, लोकसभा की जिस आचरण समिति ने, एथिक्स कमेटी ने महुआ मित्रा को संसद से निष्कासित करने की, एक्सपल करने की सिफारिश की है, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एथिक्स कमेटी को किसी सांसद को निष्कासित करने की सिफारिश करने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड करने की, निलंबित करने की सिफारिश कर सकती है। एक्सपल्शन का, निष्कासन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज कमेटी को है, जिसमें सीरियस किस्म के मामले जाते हैं। तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ क्या एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या एथिक्स कमेटी को जिस बात का अधिकार ही नहीं है, उस बात की सिफारिश करके वो क्या साबित करना चाहती है? और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास अब ये मामला जाएगा तो क्या वो एथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी दोनों के बीच में भेद करेंगे? नहीं करेंगे? सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो महुआ की बात कर रहे हैं। एथिक्स कमेटी ने के सामने 3 पक्ष थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस एथिक्स कमेटी को जिस दिन बैठक होनी थी, कल बैठक में क्या उसका एजेंडा रखा गया था? डिस्कशन करना है और फिर वोटिंग करनी है। लेकिन डिस्कशन तो हुआ ही नहीं। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय आए और 2.5 मिनट के अंदर सारा मामला निपटा दिया कि कोई डिस्कशन नहीं, सब कुछ हो चुका, बस वोटिंग कराइए। 10 लोग मौजूद थे, 6 ने महुआ के खिलाफ बोला, 4 ने डिसेंट नोट के साथ महुआ के पक्ष में बोला। तो ऐसी कमेटी का मतलब क्या रह जाता है? तू ही मुंसिफ मेरा, तू ही कातिल मेरा, तू ही मुंसिफ मेरा, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा? वही कातिल मेरा, वही मुंसिफ मेरा, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा? क्या बात यहां तक आ पहुंची है? अगर महुआ और डिसेंट नोट देने वाले विपक्षी पार्टियों के सांसदों की बात सही है तो बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। एक, जिस कमेटी को निष्कासित करने का अधिकार ही नहीं है, सिर्फ निलंबित करने का अधिकार है, उसने निष्कासित करने की सिफारिश ऐसे कैसे कर दी? 2, जब जांच पूरी नहीं हुई, अभी महुआ ने क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा था दर्शन हीरानंदानी से, उनकी व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति चाहिए थी, उनसे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाह रही थी, एविडेंस की बात कर रही थी, लेकिन 500 पन्नों की रिपोर्ट में एक भी एविडेंस नहीं है। शिकायतकर्ता ने कह दिया और कुछ वेग सा हो गया कि कैश में दिया, काइंड में दिया, उसको मान लिया गया। या उस पर कमेटी का कहना है कि इस पर हम मनी ट्रेल को साबित करने का हमारे पास अख्तियार नहीं है, इसीलिए कंपिटेंट जो कि इसके लिए सक्षम एजेंसी है वो टाइम बाउंड तरीके से, समयबद्ध तरीके से गहन जांच पड़ताल करे, इंटेंस कार्रवाई करे। तो एक तरफ कमेटी कह रही है कि जांच करे क्योंकि हमारे पास कोई मनी ट्रेल साबित करने का कोई जरिया नहीं है, दूसरी तरफ आपने दोषी भी ठहरा दिया। भाई ये क्या बात हुई? शिकायतकर्ता ने ना तो अपनी कंप्लेन में और ना ही ओरल एविडेंस में किसी तरह के कैश या काइंड के सबूत दिए। और सबसे बड़ी बात है कि एथिक्स कमेटी में जो मामला लेकर जाता है, जो शिकायतकर्ता होता है, शिकायतकर्ता को यह साबित करना होता है कि उसकी शिकायत सही है और अपने पक्ष में सबूत देने पड़ते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक वर्बल शिकायत कर दी, कोई सबूत नहीं दिया और कमेटी ने मान लिया। यह तो हैरानी की बात है। दूसरा, इसमें मजेदार बात यह है, इस पूरी में जो गड़बड़ झाला हुआ है, जिसको कंगारू कोड या फिक्स्ड मैच कहा जा रहा है, कि महुआ ने खुद स्वीकारा था कि उनको एक स्कार्फ मिला और 1-2 बार एयरपोर्ट गाड़ी आई, लेने छोड़ने आई। तो इस तरह की बातें तो सभी सांसदों के साथ होती हैं। सांसदों ने बहुत जगह कहा है कि दिवाली पर, ईद पर, दूसरे त्योहारों पर लोग गिफ्ट देते हैं। वो प्रतिनिधि मंडल के साथ देश विदेश में जाते हैं तो वहाँ उनको गिफ्ट मिलती है। और घर में जो आर्किटेक्चरल एक
तोहफे के रूप में कुछ चीज़ उन्होंने स्वीकार ली, तो ये कोई एथिक्स के खिलाफ नहीं जाता, नैतिकता के खिलाफ। आप कह सकते हैं कि सांसद को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये रोज़मर्रा की बात है, आमतौर पर सभी सांसद लिया करते हैं। जैसे कि दिवाली पर कोई लोग आ जाते हैं आपको मिठाई का डिब्बा देने के लिए, उतना ही है। एक और दिलचस्प बात है कि शिकायतकर्ता ने कहा कि साहब महुआ का ने जो अपना पोर्टल है उसका मेल आईडी शेयर कर दिया और लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया अनऑथोराइज पर्सन को। महुआ कह रही है कि अनऑथोराइज नहीं है, वो अनऑथोराइज को आप शेयर नहीं कर सकते। महुआ ने कहा कि सभी सांसद ऐसा करते हैं, घर में उनके बच्चों से शेयर करते हैं, वो अपने क्वेश्चंस लिखवाते हैं, क्वेश्चंस मंगवाते हैं, और ओटीपी तो महुआ के पास ही है। क्वेश्चन आगे तो भेजना दर्शन के हाथ में नहीं था, क्वेश्चन आगे लोकसभा के सचिवालय में भेजना तो महुआ के पास था। एक तीसरी चीज इसमें दिलचस्प है कि आईटी वालों ने बड़ी मेहनत की, आईटी डिपार्टमेंट ने और होम डिपार्टमेंट ने सबूत इकट्ठा करने के लिए निशिकांत दुबे के पक्ष में, लेकिन महुआ ने जो कहा उस पर कोई राय नहीं दी है। एक तो सबसे मजेदार बात यह है कि अभी तक नियम ही नहीं बने हैं। जब नियम ही नहीं बने तो किन नियमों के तहत महुआ को कसूरवार ठहराया गया है? किस बात के नियम नहीं बने हैं? कि कोई सांसद अपनी मेल आईडी या पासवर्ड अगर शेयर करेगा तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या शेयर करना जायज़ है, गलत है, वैध है, अवैध है, क्या अपने स्टाफ के अंदर भी वो पासवर्ड या मेल आईडी शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसको लेकर कोई नियम नहीं बने, क्योंकि ये हाल की व्यवस्था है, ये पिछले 1-2 सालों की व्यवस्था है। ये नया सिस्टम लागू किया है और नया सिस्टम लागू करते वक्त इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाएंगे। जब आज की तारीख में शेयर अगर आप पासवर्ड शेयर कर देते हैं, उसको लेकर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी ये भी तय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी तय नहीं है कि ये गलत है या सही है, वैध है अवैध है ये भी तय नहीं है, तो कैसे महुआ को कसूरवार ठहराया जा सकता है। तीसरी बात, गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो पासवर्ड शेयर किया गया उससे संभवतः खतरा पैदा हो सकता था, उससे संभवतः ये जो साइबर अटैक वाले जो लोग हैं वो सक्रिय हो सकते थे, उससे संभवतः पूरी लोकसभा की व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी, उससे संभवतः पूरी सिस्टम खतरे में पड़ सकता था, उससे संभवतः यह आशंका व्यक्त की गई है। अब पेगासस आया क्या मामला आया, तब तो ये आशंका जब सबने व्यक्त की तो सरकार ने खारिज कर दिया। अभी आप जानते हैं एप्पल ने अलर्ट जारी किया था, उसको भी सरकार ने खारिज कर दिया था। तो वहां भी वो आशंका जब जताई गई थी एप्पल की तरफ से कि जो स्टेट एक्टर है वो इस तरह का जासूसी कर सकते हैं या करने की आशंका जाहिर की थी, तो उस आशंका को तो बल ना गृह मंत्रालय ने दिया, ना भारत सरकार ने दिया, ना भारत सरकार के वकीलों ने दिया, अटॉर्नी जनरल किसी ने नहीं दिया कि हाँ भाई इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहां आपने कह दिया कि इससे सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ गई, पड़ सकती है, पढ़ सकती थी, पढ़ी तो नहीं। तो ये बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं, और जिस ताबड़तोड़ अंदाज में इस मामले को निपटाया गया है उससे और शक पैदा होता है कि कहीं आचरण समितियों का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टियां अपना पॉलिटिकल वेंडेटा यानी बदला लेने के लिए तो नहीं कर रही। अगर ऐसा है तो ये गलत नज़ीर पेश होगी। शुक्रिया आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेंबरशिप ड्राइव में जाइए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।